औषधि सेवन से भी अधिक महत्व पथ्य अपथ्य के पालन को देना चाहिए, क्योंकि बद परहेजी रोग का बल बढ़ाती है और औषधि का प्रभाव नष्ट करती है। तो यहाँ पर मैं कुछ रोगों के रोगियों के लिए हितकारी पथ्य का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे आपको इस प्रकार की मेरी आने वाली जानकारी वाली वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुँचती रहे। लोग यहाँ पर मैं आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में चिकित्सा बताता हूँ, लेकिन आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ दवाई का उपयोग करना काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ ही आपको पथ्य अपथ्य का पालन करना जरूरी है। पथ्य का मतलब होता है जिसको आपको लेना है, आपको ग्रहण करनी है, आपको उस रास्ते पर चलनी है। अपथ्य का मतलब होता है आपको उस चीज़ों का त्याग करना है, उन चीज़ों को छोड़नी है आपको। इन दोनों चीज़ों के बारे में तो आपको वही बताने जा रहा हूँ। जान लीजिए, कुछ रोग हैं और उनके जो पथ्य अपथ्य हैं वो है। ठीक है, चलिए बताना शुरू करता हूँ। जान लीजिए, यदि कोई आपको इस प्रकार की समस्या है तो दवाई के साथ साथ आपको पथ्य अपथ्य का पालन करना भी निहायत आवश्यक है। ठीक है, उसमें पहला आपको बता देता हूँ। यदि आपको अरुचि है, अरुचि मतलब आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पेट भरा भरा सा रहता है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में यदि आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप एलोपैथिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक में ये होगा कि जब तक आप एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, लेकिन जैसे दवाई बंद करते हैं आपके दवाई का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी जस का तस। ठीक है, लेकिन यदि पथ्य अपथ्य का पालन उसमें भी करते हैं एलोपैथिक में, तो भी आपको परमानेंटली आराम मिलेगा उसमें। और आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पथ्य अपथ्य जरूरी होता है। यदि आपको अरुचि हो, खाने पीने का कोई मन नहीं करता, किसी चीज़ में मन नहीं होता, खाने की बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? दवाई लेते रहें, उसके साथ ही अदरक, बिजौरा, अनार या नींबू में से किसी एक या दो या चारों का रस मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भस्मक। यदि भस्मक की बीमारी आपको है तो भोजन करने के थोड़ी ही देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। ये भस्मक की एक लक्षण है, इसे ही भस्मक रोग कहते हैं कि खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगती है। इस रोग के रोगी को केले का गूदा 50 ग्राम और 1 चम्मच शुद्ध घी दिन में 2 बार सुबह शाम खाना चाहिए। अग्निमांद्य, अग्निमांद्य जिसमें आपको समझा दो अपनी सरल भाषा में, जब आपकी जो पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, आप खाना खाते हैं लेकिन आपका खाना पचने में बहुत देर करता है, बहुत देर होती है, खाना पचता नहीं आपका, क्योंकि आपकी जो अमाशा है वो उसकी पाचन जो कैपेसिटी है बहुत कम हो जाती है, या आपकी जो अग्नाशा है उसमें जो अग्नि होता है वो बहुत मंद पड़ जाती है, इसीलिए अग्निमांद्य बोलते हैं इसको। तो अग्निमांद्य की स्थिति आती है तो मंदाग्नि बोलते हैं जिसको भी। तो इस मंदाग्नि वाला जो व्यक्ति है उसको कुनकुने गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और पान खाकर पहले 2 पीक थूक कर बाद में पीक निकलता रहे, तो अग्निमांद्य की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि आपको खूनी बवासीर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मक्खन, मिश्री, नाग केसर, शुद्ध घी, शक्कर, आंवला का चूर्ण या आंवले का मुरब्बा, बादी बवासीर हो तो शुद्ध घी और त्रिफला चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। तो आपका ये जो खूनी बवासीर है वो स्थायी रूप से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यदि आपको खांसी है, बहुत निरंतर खांसी आती है, यदि कफ युक्त खांसी हो तो अदरक का रस और शहद समान मात्रा में, पका हुआ पान और तुलसी के पत्तों का रस और मिश्री का थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूखी खांसी यदि हो तो और कफ बड़ी मुश्किल से निकलता हो तो मुलेठी का काढ़ा और अडूसे का रस शहद मिलाकर लेना चाहिए। खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए खांसी वालों को। अब यह हुआ आपका जो आपको लेना चाहिए। अब इसकी मात्रा बता देता हूँ। पथ्य जो आप ले रहे हैं उसकी मात्रा इस प्रकार है। किसी पथ्य पदार्थ को अति मात्रा में सेवन करना उसे अपथ्य बना देता है, मतलब उसको
जो आपको लिए अमृत होना चाहिए वो आपके लिए जहर बन जाता है, क्योंकि आप उसको अति मात्रा में ले रहे हैं। अतः आहार हो या औषधि हो, उचित मात्रा दोनों के लिए जरूरी होती है। उचित मात्रा भी पथ्य है। किसी पथ्य पदार्थ को भी अपनी रुचि के अनुकूल मात्रा में ही खाना चाहिए। रुचि के विपरीत खाना हानिकारक होता है। गर्म पानी, ठंडा पानी, चावलों का धोवन, दूध की मात्रा 50 से 80 मिलीलीटर तक होना चाहिए। मीठे अनार का रस ये 20 मिलीलीटर तक होना चाहिए। मिश्री, मक्खन, आंवले का रस, मुरब्बा, गुलकंद ये 1 वर्ष पुराना होगा चलेगा। ठीक है। गुड़ आप लेना चाहते हैं तो ये 1 से 3 वर्ष पुराना गुड़ चलेगा। कागजी नींबू का रस, पुदीने का रस, प्याज का रस, इनमें से कोई भी पदार्थ एक वक्त में 10 ग्राम भोजन में लेना चाहिए। शहद 1 या 2 चम्मच लेना चाहिए। घी ताज़ा और शहद पुराना बहुत गुणकारी होता है। तो ये है जो मैंने पथ्य बताया, जो आप इस प्रकार के रोग जिसके बारे में मैंने वर्णन किया है, यदि उसमें इस पथ्य को लेते रहें तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी, और आपकी जो प्रॉब्लम की समस्या है वो जल्दी दूर होगा और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और स्थायी रूप से स्वस्थ होंगे, कुछ दिनों के लिए नहीं। ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।